हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की तारीख है 18 मार्च 2025 और अभी रात के 12:13 हुआ है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 17 मार्च 2025 यानी कल के दिन में एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने सीधे से डायरेक्टली टारगेट पर लिया है उन एडवोकेट्स को, उन लॉ फर्म्स को, उन एजेंसीज को जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से अपना लीगल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी है। मैं आपको सीधे प्रेस रिलीज वाले पेज पर लेके चलता हूं। ये कंप्लीट 3 पेज के अंदर, 3 पेज में इनका प्रेस रिलीज है। और जो प्रेस रिलीज की कॉपी है वो आपको हम लोगों के अपने सो कॉल्ड टेलीग्राम के चैनल पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। ये रहा भारतीय विधिज्ञ परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस रिलीज की डेट आप देख पा रहे होंगे 17 मार्च 2025। जो इसका यहाँ ऊपर का मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया टेक्स स्ट्रिक्ट व्यू ऑन unethical legal advertising, misleading social media promotions and professional misconduct by advocates and legal influencers। तो अब यहाँ क्लियर इन्होंने कहा है कि जो एडवोकेट्स हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स का सहारा लेते हैं, जो एडवोकेट्स हैं वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं और उसको प्रमोशनल टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई एडवोकेट प्रमोशनल टूल्स की तरह बॉलीवुड एक्टर का इस्तेमाल करता है, सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करता है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट 6 के चैप्टर 2 के रूल नंबर 36 का कंप्लीट वायलेशन होगा, जो फर्स्ट पैरा में इन्होंने क्लियरली लिखा है। दूसरी बात दो सेकंड पैरा में है, मैं उस पर ज़्यादा सेकंड पैरा में नहीं लेके जा रहा हूँ, तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का 3 जुलाई 2024 का एक लैंडमार्क रूलिंग था मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था मद्रास हाई कोर्ट ने कि एडवोकेसी अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है और ये सोसाइटल सर्विस के ऊपर बेस्ड है, ना कि ये कमर्शियल मोटिव्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज की तारीख में जो क्या हो रहा है, अब लोग सोसाइटल सर्विस कम और इसको कमर्शियलाइज ज़्यादा कर चुके हैं, ऐसा इनको कहना है। यानी कि जो सीधे शब्दों में कहें तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये आपको सोशल सर्विस की तरह ही इसको एडवोकेसी को लेना चाहिए। तो जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का ये जो रूलिंग और जजमेंट आया था, उसको ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रिंजेंट डायरेक्टिव्स, इंस्ट्रिंजेंट का मतलब मैं कहूँ तो एक टफ, एक हार्ड, एक डायरेक्टिव इन्होंने दिया था, जिसका लेटर नंबर का ये जिक्र कर रहे हैं। लेटर नंबर BCI D3417/2/2024, 6 जुलाई 2024। और उन्होंने हर एक बार काउंसिल को, हर स्टेट बार काउंसिल को इन्होंने ये चिट्ठी भेजी थी, जिसमें इन्होंने डिसिप्लिनरी, इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए उन वो एडवोकेट्स के खिलाफ कहा था जिनका नाम जहाँ क्विकर इंडिया पर था, सुलेखा.com पर था, या न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पर था, या जस्ट डायल पर था, या ग्रोटल.com पर था, या किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर था। तो उनके खिलाफ तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। आगे चलिए मैं और बताता हूँ इसमें एक, यहाँ पर एक और फर्दर मोर इन्होंने एक और बात कही कि जजमेंट कैटेगरिकली डिनाइड दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एनी प्रोटेक्शन अंडर द सेफ हार्बर प्रोविजंस आउटलाइंड इन सेक्शन 79। और यहाँ सेक्शन 79 का भी जिक्र कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी मुझे। 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब आगे चलते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रेस रिलीज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक 2018 का एक जजमेंट है, AK बालाजी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसका भी इन्होंने जिक्र कर दिया है, जिसमें साफ साफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात को कि चाहे वो आप BPO हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप फर्म हो, चाहे आपको इंडिविजुअल एडवोकेट हो, एसोसिएशन हो, आप जुरिडिकल पर्सन हो, कोई भी हो, आप सब एडवोकेट्स एक्ट 1961 से गवर्न होंगे। और चूंकि आप एडवोकेट्स एक्ट 1961 से गवर्न होंगे, तो आप रेगुलेटरी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑटोमेटिकली लग जाता है, चाहे पिथ एंड सब्सटेंस आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं आप लॉ का।
तो ये यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि ये किसके ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन बनता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसको किसको रेगुलेट करती है। तो इस मुगालते में ना रहें कि आप कंपनी है तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कंपनी, ज्यूरिडिकल पर्सन्स, बीपीओज, सबका यहाँ जिक्र कर दिया है इन्होंने, और इसके लिए बाकायदा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी सहारा लिया है। आगे मैं एक और बात बता दूं, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और जिक्र करा है, मैं आपको उसका भी बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट पैरा में एक और पॉइंट कोट करा है कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशंस लैंडमार्क जजमेंट्स के करे हैं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी रूलिंग इन जस्टिस जे केस पुट्टा स्वामी के केस हो, या जीएसटी रेगुलेशन की बात हो। इन सब ने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, मिसगाइड लीगल डिसीजंस और अनड्यू जुडिशियल बर्डन क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। तो ये भी इनका कहना है। इसके अलावा बीसीआई ने बहुत क्लियरली कहा है, एकदम साफ सुथरे शब्दों में कहा है, जो मैं आपको अभी कोट कर दे रहा हूं, एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट वर्क। अब सोलिसिट का मतलब जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि किसी चीज को मांगना, मतलब पैसा मांगना या किसी तरीके से सहायता मांगना, इस चीज में सोलिसिट। सो एन एडवोकेट शैल नॉट सोलिसिट वर्क, यानी कि किसी भी वकील को, एडवोकेट को काम इस तरीके से नहीं मांगना चाहिए या एडवर्टाइज नहीं करना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो सर्कुलर्स के जरिए, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए, टॉट्स के जरिए, या पर्सनल कम्युनिकेशंस, इंटरव्यूज, किसी और तरीके से अपने काम को मांगना नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना है तो नहीं करना है। यानी आज तक की तारीख में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 17 मार्च 2025 तक ये रूलिंग्स अभी भी हैं कि भाई इंडिया में एडवोकेट्स अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है, इमीडिएट विड्रॉवल ऑफ एडवर्टीजमेंट वायोलेटिंग रूल 36। अब यहाँ पर क्या क्या मामले हो सकते हैं, प्रोहिबिशन अगेंस्ट यूटिलाइजिंग। अब यहाँ इन्होंने कह दिया कि आपको क्या क्या नहीं करना है, वो बात यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट यूटिलाइजिंग बॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स फॉर लीगल प्रैक्टिस प्रमोशंस, स्विफ्ट रिमूवल ऑफ बैनर्स, promotional materials, digital advertisements related to many to legal practices। तो ये कुछ यहाँ पर उन्होंने बता रखे हैं, एक पॉइंट वाइज उन्होंने बिंदुवार उन्होंने मैटर्स मेंशन कर दिया है कि क्या क्या आपने नहीं करना और क्या क्या करना है। अब सबसे बड़ी काम की बात जो ये है, मैं आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये लास्ट पेज में फर्स्ट पैरा है, लास्ट पेज का फर्स्ट पैरा बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप वायोलेशन करते हैं तो आप क्या भुगतेंगे, आपको क्या लॉस होने वाला है। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की खुले तौर पर ये चेतावनी है, क्योंकि ये प्रेस रिलीज है तो ये सीधा सीधा चेतावनी ही माना जाना चाहिए। सो द बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्ट्रेसेस दैट एनी डेविएशन फ्रॉम दीज मैंडेट्स विल अट्रैक्ट severe disciplinary measures including suspension or cancellation of enrollment। तो अब याद रख लीजिए, यहाँ पर सस्पेंशन होगा, कैंसिलेशन होगा एनरोलमेंट का, वकीलों का, रेफरल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, और उससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर रेफर हो जाएंगे, एंड फॉर्मल कंप्लेंट्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर द रिमूवल ऑफ अनएथिकल कंटेंट। अब जो अनएथिकल कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए भी कंप्लेंट्स फॉर्मल डाली जाएंगी, ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा है। नाउ अब ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपको जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है उसके बेस पर आपको बताई है, ठीक है। अब आप लोगों का इस पर क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, आप इसके बारे में सोचें, समझें और डिस्कस करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बस मैं इतना कहूँगा कि अब वो दिन खत्म हो गए, वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, ठीक है। तो वही वाली बात है कि पहले ये चल रहा था बहुत गलत तरीके से, और क्यों ना हो। अभी मैंने एक बड़े प्लेटफॉर्म की वीडियो मैंने देखी, उसमें एक मैडम बैंड लगा करके प्रमोट कर रही हैं कि आपका ये लास्ट ऑफर है, आपको 29,000 में ये मिलेगा, 40,000 में ये मिलेगा, 50,000 में ये मिलेगा। व्हाट इज गोइंग ऑन। आप खुद मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको खुद नहीं पता चल रहा है कि बैंड कब कहाँ पहन के हमें बात करनी होती है, बैंड का क्या रूल है, बैंड के क्या नियम है, बैंड की क्या इज्जत है।
ये आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, और आप उसको पहन करके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो दैट इज़ द पॉइंट, ये चीज़ें जरूरी हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए बस यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं फिर एक नए किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।